नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली में शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पालम एयरपोर्ट पर जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जो है इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। दरअसल पुलवामा में कल आतंकी हमला हुआ जिसमें 37 जवान शहीद हो गए हैं और 12 इसमें जो है यूपी के रहने वाले थे। तो 12 जवान यूपी से थे। कुल 37 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिन्हें श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इसमें शरीक होंगे श्रद्धांजलि सभा में। पुलवामा आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि आतंकियों ने बड़ी गलती कर दी, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी भारत को अस्थिर नहीं कर सकता। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। आतंकी हमले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि अब कड़ी निंदा से काम चलने वाला नहीं है। हमारी पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। हमारी मांग है कि सरकार आतंकियों का कोई स्थायी हल निकाले। इस हुई अति दर्दनाक व अति चिंताजनक आतंकी घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ ही इस दुख व गम की घड़ी में शहीद हुए परिवार के साथ भी खड़ी है। अब केंद्र की वर्तमान सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए इसका कोई ना कोई स्थायी हल जरूर निकालना होगा। ऐसी मेरी केंद्र की सरकार से पुरजोर अपील भी है। वहीं आतंकी घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमला सुरक्षा बलों पर नहीं, देश पर है। इस देश को कोई शक्ति बांट नहीं सकती। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। उधर कानपुर में लोगों ने पुतला जलाकर पाकिस्तान का विरोध किया। लोगों ने पुतला जलाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलवामा हमले में कानपुर देहात के जवान श्याम बाबू भी शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 37 जवान शहीद हो गए हैं, जिस पर गाजियाबाद में आचार्य पवन सिन्हा ने भी अपना विरोध दर्ज किया है। आचार्य पवन सिन्हा ने पाकिस्तान के झंडे को जूतों से कुचला, साथ ही आतंकी अजहर मसूद और पाकिस्तान दोनों के पुतलों को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।
जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में शामली के 2 जवान शहीद हो गए। एक ही जिले के 2 लाल शहीद होने से हर आमुखास की आंखें नम है। एक जवान शामली के कस्बा बरत का रहने वाला है तो दूसरा रेल पार कॉलोनी का निवासी है। शहीद हुए जवानों के घर पर ग्रामीणों और श्रद्धांजलि देने वालों की लंबी कतारें हैं, भीड़ है। हर कोई जो है परिवार के पास पहुंच रहा है, हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है परिवार को। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में शामली के 2 जवान शहीद हुए हैं। हर आंख नम है, हर लब खामोश हैं और नम आंखों से शामली की जनता सरकार की तरफ देख रही है कि सरकार इन दोनों जवानों की शहादत का दुश्मनों से कैसे बदला लेगी। शानवाज राणा, न्यूज़ 18 शामली। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में आगरा के रहने वाले कौशल कुमार भी शहीद हुए हैं। ताजगंज क्षेत्र के कहरई गांव के रहने वाले कौशल कुमार 115वीं बटालियन में तैनात थे। कौशल कुमार के शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार में मातम है। कौशल कुमार के घर पहुंचकर जायजा लिया हमारे सहयोगी आरिफ खान ने। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हुए हमले में आगरा का एक बेटा शहीद हुआ है और इस वक्त हम उस शहीद के परिवार के साथ हैं और जो शहीद हुए हैं उनका नाम है कौशल कुमार और ये 115वीं बटालियन में तैनात थे। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा परिवार है, रिश्तेदार हैं और ये वो लोग हैं जो बेहद गमगीन हैं, गमजदा हैं। फिलहाल ये सब परेशान हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई है, बहुत दर्दनाक घटना हुई है और सब ये मांग कर रहे हैं कि जो नापाक हरकत हुई है उसके खिलाफ ऐसी बड़ी कार्रवाई की जाए जिससे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान या उससे जुड़े हुए आतंकवादी संगठन हैं जरूर सबक सीखें। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। इटावा में सीआरपीएफ जवान राम वकील भी शहीद हुए हैं। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आए थे छुट्टी में, कब आए थे यहाँ पर? संडे को आए थे, फिर 6 दिन का जी आए थे, फिर चले गए तो उनकी बर्फ गिर रही, रास्ता बंद है तो हमने की छुट्टी आ जाओ। फिर संडे को गए यहाँ से, कहीं सोमवार की वापसी है, हमने की जाओ अप्रैल में छुट्टी आई है, मकान बनवाए ले। इन बहुत दिन हो गया रात, हमने कही अब ये अच्छा नहीं लग रहा, मायके में रह बहुत से। बाबा हमने कहा अभी मत जाओ, जब रास्ता मिला गया तो कहे जा रहे टेलीफोन से संपर्क कर लो। कह नहीं बाबा जाएंगे पर हमें छुट्टी नहीं मिल पाएगी, हमें मकान बनवाना है, मार्च में छुट्टी आना है। अभी तो ठीक है, आप जैसे मर्जी है। क्या हाजिर है। बच्चे कितने छोटे, किस किस क्लास में पढ़ते हैं? बड़ा वाला 7th में है, छोटा वाला 6 में है और सबसे छोटा वाला LKG में है। यही पुलवामा में हुए हमले में महाराजगंज के पंकज त्रिपाठी भी शहीद हुए हैं। महाराजगंज में जैसे ही पंकज के शहीद होने की खबर आई, पूरे जिले में मातम है, हर किसी की आंखें नम थीं। पंकज त्रिपाठी के पिता की तो जैसे ही मानो दुनिया खत्म हो गई है। चाचा कब गए थे वो छुट्टी से आकर के, क्या कुछ आप लोगों को कैसे पता चला? रात रविवार को गए हैं, शाम को 10 को गए हैं और बीच बीच में कहीं कहीं हम लोगों से वार्ता करते हुए गए हैं। पहुंचे हैं तो वहाँ से फिर कहें कि हम बाबूजी फिर जाएंगे, जब अपनी ड्यूटी पर खड़े होंगे तो फिर बात आपसे करेंगे। दोबारा हम लोगों से वार्ता नहीं हो पाया उनसे। आप लोगों को सूचना कैसे लगी? हम लोगों को इससे दिखने के बाद हम लोग पता लगाना शुरू किए हैं, तो उनका सूचना हम लगाना शुरू किए हैं। तो हम अब उनके एक अधिकारी को फोन किए हैं तो उन्होंने कहा कि हम फिर हमारे कमांडेंट उनके जो है उन्होंने हमसे उनका जो है मोबाइल नंबर मांगा है। तो हम लोग जब मोबाइल नंबर दिए हैं तब कुछ कहे हैं कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, अभी हम बता रहे हैं, खोल करके बताए नहीं। लेकिन रात में फिर उन्होंने कहा कि समझ लो कंडीशन यह है और उनका केवल मिला हुआ है वहाँ एक
कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और वो मिल गया है उनका ड्राइवर लाइसेंस, एडमिट कार्ड, हाँ, कार्ड और जो है ड्राइवरी लाइसेंस मिला है, पैकेट नहीं मिला है। यही सब मिला है पॉकेट से उनके। आतंकी हमले में देवरिया के रहने वाले विजय मौर्य भी शहीद हुए हैं। शहीद विजय मौर्य सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और छुट्टी खत्म कर वो 9 फरवरी को ड्यूटी के लिए घर से रवाना हुए थे। विजय मौर्य की बिल्कुल जिन्हें सही आपने कहा कि देश बदला मांग रहा। उन्नाव में शहीद अजीत के घर हम खड़े हैं, यहाँ पर काफी शोकाकुल माहौल है और उनके जो एक तरीके से कहा जाए जो पिता हैं, उनके जो भाई हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार सुरक्षा के मकबूल इंतजाम नहीं करती, लिहाजा शहादत हो रही है, शहादत को बंद होना चाहिए। एक मार्मिक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, उनकी 7 साल की मासूम ईसा हमारे साथ मौजूद है। सीधे हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाएं, वो हमारे साथ बच्ची मौजूद है। क्या कहोगी सरकार से? मेरे पापा शहीद हुए तो मेरी मम्मी को जॉब दे दो, मेरी मम्मी के लिए जॉब की तैयारी करो। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया है 25 लाख रुपए देंगे, एक नौकरी देंगे। आतंकवादियों को क्या कहेंगे, किस तरह उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है? तो उनको मारो, उनको मारो घर में घुसकर। हाँ। और क्या कहेंगी सरकार से आप? कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। बड़े बड़े कदम में क्या, जैसे क्या करना चाहिए? जैसे उनके घर में घुस मारो, उनको घर में घुसकर मारना चाहिए, प्रधानमंत्री से कह रहे हैं आप? हाँ, कि दोबारा ऐसा ना हो। तो देखा आपने, जिन्नत की छोटी सी मासूम ईसा है, वो सीधे तौर पे कह रही कि हमारे पिता शहीद हुए हैं, पापा शहीद हुए हैं, तो घर में घुसकर मारो आतंकवादियों को, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। उनके घर के और लोग हमारे मौजूद हैं, यहाँ के आसपास के लोग, क्या कहेंगे आप? अरे उनको जो है पाकिस्तान वालों को मारो। आप क्या कहेंगे? उनको घुस के घर आज की डेट में सख्त से सख्त कदम उठाने की कोशिश की जाए। हम ये चाह रहे हैं कि आज की डेट में अब सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही, रोज का काम खत्म हो। एक बार सख्त कार्रवाई कर लो तो कम से कम आगे के लिए भविष्य में ये दुर्घटना न हो। अब भी उनको ऐसा सबक दिला जाए कि दोबारा ऐसा उठाए नहीं, उनको जड़ से उसको खत्म कर दो। ये पाकिस्तान वाले इतने नालायक हैं कि हर एक माँ बाप बच्चों को सैनिक मर रहे हैं, बेचारे किसी माँ, किसी का भाई, किसी का बहन, इतनी परेशान है जनता, इतनी त्रस्त हो गई भारत की कि कुछ कहने को नहीं। हर एक किसी का माँ बाप सबका परेशान है, रो रहे, परेशान है, घर में बहन भी रो रही है। जो हालात इतने यहाँ बिगड़ चुके हैं कि कुछ कहने को नहीं है। आप उनके मित्र हैं, आप क्या कहेंगे? आपकी उनकी दोस्ती थी काफी दिनों तक। जी, मैं दोस्त हूँ, इनको पढ़ाता भी हूँ। मतलब ये कहना था कि एक मुस्कुराते हुए इंसान थे वो, है ना, और वो हमारे बीच नहीं है। बहुत दुख है, देश में पूरा दुख है। हम यही चाहते हैं इसके लिए पूर्ण रूप से कार्रवाई हो, ऐसा आगे से ना हो। इसके लिए कुछ ऐसा मतलब कार्रवाई करें जो फिर से कोई शहीद ना हो। और इन बच्चों को सैनिक विद्यालय में दाखिला चाहते थे, इसके लिए बात करते थे, तो आगे अगर सरकार कुछ ऐसा कर सके तो इन बच्चों को सैनिक विद्यालय में दाखिला दे, जिनसे इनका आगे भविष्य बने। तो ये टीचर थे जो शहीद अजीत के दोस्त भी थे और उनके बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, जिन्हें साफ तौर पर इनका कहना है कि इन बच्चों को सैनिक स्कूलों में दाखिला किया जाए। और परिवार भी साफ तौर पर कह रहा है कि शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए और देश खून का बदला खून मांगता है। सरकार को अब वो कार्रवाई करनी चाहिए जिसकी नसीहत एक बार नजीर बने पाकिस्तान के लिए, इन आतंकवादियों के लिए। 42 जवानों की शहादत हुई है, 12 उसमें से अकेले उत्तर प्रदेश के हैं और अजीत आजाद का ये घर है जहां पर सुबह से ही शोकाकुल है। सभी लोग लगातार आ रहे हैं, डीएम भी थोड़ी देर पहले आए थे और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग लोग कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लोग लगा रहे थे जब हम लोग आए। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से जो माहौल है वो काफी गमगीन है। जो उनकी पत्नी है वो नहीं बोल पा रही। उनकी मां ने साफ तौर पर कहा कि सरकार से मेरी एक ही मांग है, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। क्या सरकार कर पाएगी? मुआवजा तो कोई भी दे सकता है, नौकरी तो कोई भी दे सकता है, क्या मेरे लाल को कोई वापस कर सकता है? ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल होता है तो सामने वाले की भी करुण क्रंदन जो एक तरीके से जो चीत्कार होती है वो सबको जो है वियोग रस में ढेल देती है। तो निश्चित तौर पर जीनत, जो यहाँ का माहौल है, सभी लोग बदला मांग रहे हैं। जीनत, ठीक बात है, सभी जो हैं बदला मांग रहे हैं और हम तस्वीरें देख रहे हैं और अब कोई भी एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो रो ना रहा हो या जो भावुक ना हो, और शब्द भी कम पड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं और मासूम सी बच्ची है, उसे तो शायद मालूम भी नहीं कि दरअसल हुआ क्या है, कैसे हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, उस आगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अजीत, क्योंकि हम लगातार लोगों में नाराजगी देख रहे हैं, गुस्सा देख रहे हैं,
उस लिहाज से भी और लोग क्या कहना चाह रहे हैं? उनको लगता है कि कुछ कमियां हमारी भी रह गई हैं, हम उस तरह से कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी वजह ये भी निकल कर आ रही है कि आपको पता है कि रास्ते बंद हैं। अमूमन जब हमारे सैनिक कहीं से भी गुजरते हैं तो प्रॉपर उसकी चेकिंग होती है, वो चीज़ नहीं हुई, एक लापरवाही भी हुई। ये एक बहुत बड़ा रीजन और फेलियर आ रहा है सामने। बिल्कुल सही कहा जीनत, यहाँ भी लोग यही कह रहे थे कि किसान का टोल प्लाजा पर टोल टैक्स लगता है तो आतंकी कैसे घुसाए, और बड़ी संख्या में 2500 सैनिक अगर गुजर रहे हैं, वहां से आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं, आपकी जो एलआईयू है, जो आपकी स्थानीय आईबी है, वो फेलियर नजर आ रही है। तो उसको लेकर काफी यहाँ लोग आक्रोश में। क्या लगता है, आपको लगता नहीं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थी वो कामयाब नहीं हुई? जी जी जी, नहीं, उनका तो इनपुट था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब जिम्मेदारी इनकी है। जो सीआरपीएफ के जो हेड हैं, उनको कम से कम नैतिक जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि अपनी वो जिम्मेदारी मान के इस्तीफा दें, और या फिर वो पूरी बात बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं माना। उनका इनपुट था तो फिर सुरक्षा चाक चौबंद क्यों नहीं थी? वहाँ पे सुरक्षा गार्ड नहीं थे जो रास्तों में होने चाहिए थे। 2500 जवानों का काफिला, 78 गाड़ियाँ एक के बाद एक निकल रही हैं और रास्ते में कोई नहीं था। मतलब एक बहुत बड़ी बात थी। जीनत, हमारे साथ शहीद अजीत के भाई सुजीत भी हैं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या होना चाहिए अब? सरकार से बेहद ठोस कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। इस तरीके बेगुनाह बच्चों की जान जा रही है, रोज के रोज इस तरह सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी तो जो बेचारी विधवा हो गई औरतें, जो बेचारे बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए अब कौन उनकी जिंदगी चलाएगा? छोटी बच्ची भी है जो अजीत की वो कह रही घर में घुसकर मारना चाहिए आतंकवादियों। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन वो तो अपने आक्रोश से बोल रही है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना। वो तो बेचारी अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है, लेकिन सरकार तो खाली जुमलेबाजी और वही फिरका परस्तों के पीछे लगी रहती है और कोई काम ही नहीं कर रही है। खाली जुमलेबाजी और चुनावी में लगी रहती है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से, क्या मांग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना को खुली छूट है। अरे सेना को छूट है, लेकिन सेना तो कुछ जब तक उसको पूरा अधिकार नहीं देंगे और जब तक उनको एक युद्ध का आदेश दे देना चाहिए कि आप खत्म करो, इस तरीके अब नहीं बर्दाश्त होगा। क्योंकि इस तरह निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं, माँ बाप और बच्चों बीवी पर क्या गुजरती है, ये तो शब्दों में बता भी नहीं सकते। कौन लेगा? ये तो शब्दों में बता। और वो लोग रोज के रोज एक आदमी 50 आदमी को मार के चला जाता है और कुछ नहीं होता, और सरकार भी सब जान रही है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। तो देखा आपने जीनत, ये सुजीत थे जो शहीद अजीत के भाई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब कार्रवाई करनी चाहिए। एक आदमी 50 को मार के चला जा रहा, सरकार कुछ कर नहीं पा रही, उनका फ्लेवर है, ये बंद होना चाहिए और उनको घुस कर घर में मारना चाहिए। ये जो एपिसोड है इसको खत्म करना चाहिए। बहुत आक्रोश है लोगों में, आंखों में नम आंखें हैं, तो लेकिन जो दिल है उनका आक्रोशित है और जो उनका दिमाग है, एक ही बात सब लोग एक साथ कह रहे हैं कि बदला लो और खून का बदला खून चाहिए। अगर वो एक को मारते हैं तो 50 को मारो, ना कि वो एक आदमी आता और 42 को मारकर चला जाता है। सभी सवाल उठा रहे हैं, जो इंटेलिजेंस है उस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है जीत, आपके पास आएंगे और इस खबर पर हम बने हुए हैं। क्या कुछ इसमें अपडेट्स आती हैं वो भी हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे, आपके पास भी हम लौटेंगे। और ये है दुखद, आप शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकते, और यकीनन कार्रवाई की बात हो रही है, मांग उठ रही है। दरअसल देश भी यही चाहता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। भारत माँ की शान हो तुम, ऐसे वीर जवान हो तुम, अलग नहीं है तुम और हम, जिस्म है हम और जान हो तुम, कश्मीर से केरल तक सारा हिंदुस्तान हो तुम।